हो गया। हो गया चालू है? हाँ इधर में। जय मूल निवासी साथियों, हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हैं, जहाँ पे मान्यवर काशीराम जी का स्मृति स्थल बनाया हुआ है, पासी किला आशियाना। यहाँ पर वार्षिक का 39वां अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में भारत के हर स्टेट के लोग आए हुए हैं। तो चंडीगढ़ से, पंजाब चंडीगढ़ से पाल साहब हमारे पास जुड़े हैं। सर जी आपका नाम बता दीजिए। मनई राम, मैं गाजीपुर से जुड़ा हूँ। गाजीपुर से जुड़े हैं। सर जी आप? रमाशंकर भारती, मैं गाजीपुर से जुड़ा हुआ हूँ। दोनों लोग इंजीनियर हैं। हाँ सर जी, मैं दोनों इंजीनियर रिटायर्ड। अभी ये अधिवेशन में आने का आपका क्या उद्देश्य है? किस उद्देश्य से आप यहाँ अधिवेशन में आए? जी, मेरा नाम किशोर कुमार एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से हूँ बेसिकली। बाकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुजन विचारधारा को मैं 2011-12 से सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ। ये मूल निवासी कंसेप्ट जो है वो हमारे इसका सिलेबस जो लिटरेचर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो मीडिया के लोकतंत्र के 4 पिलर हैं वो सब ब्राह्मणों के कब्जे में है, इसलिए हमको रियलिटी का नहीं पता है। और भारत में जुडिशरी गुलाम है, क्योंकि जुडिशरी जो है प्रशासन के अंडर में है, शासन के अंडर में सॉरी, जबकि शासन जुडिशरी के, प्रशासन और शासन जुडिशरी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन भारत में केवल जो है प्रशासन के अंडर में, शासन के अंडर में जुडिशरी है। तो इसलिए भारत का जो भविष्य है बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इसको अगर हम सही करना चाहते हैं, सारे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को फुल फैसिलिटी देना चाहते हैं, जितना इससे भागीदारी उतने हिस्सा दिलाना चाहते हैं, तो हमको व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सर, अभी जो विद्यमान सरकार हिंदू राष्ट्र का जलघोष कर रही है, घोष कर रही है, तो हिंदू राष्ट्र में एक तंत्र, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, एक तंत्र यानी कि तानाशाही बन जाएगी। तो क्या हिंदू राष्ट्र में जो भी सारे भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरी के हैं, SC है, ST है, NT है, BJT है, क्या इनके लिए जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो क्या जुडिशरी इस देश में जनता को, आम लोगों को, सिटीजन ऑफ इंडिया के लोगों को किस तरह का न्याय देंगी, या न्याय होगा या नहीं होगा? कतई न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुडिशरी जो भारत में मनुस्मृति कानून लागू होने वाला है, जिसके अंदर बहुत ऊंच नीच है, कोई समानता नहीं है, और इसी से ग्रसित है भारत 3500 साल से। यहाँ पे सबसे पहले जो है भारत में ब्राह्मण आए, उसके बाद मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज और मुगल चले गए, लेकिन ब्राह्मण यहीं के यहीं पर है, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पूरे प्लानिंग में है। और ऐसा अगर हुआ तो भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कतई सुरक्षित नहीं है, उनका फ्यूचर बहुत खतरे में है। सर, ऐसा तो नहीं है हिंदू राष्ट्र का चेहरा दिखाया जा रहा है और ब्राह्मण तंत्र इस देश में लागू करने की ब्राह्मण कोई कोशिश चल रही है? पूरी साजिश है ब्राह्मण तंत्र को लागू करने की, क्योंकि हमारे लोगों को अवेयरनेस कम है, और जिनको है वो अवेयर करने की कोशिश भी नहीं करते। इसमें थोड़ा सा ये भी मैं कहना चाहूँगा। तो इसके लिए हमें जागरूक रह करके अपने समाज को निरंतर बहुजन समाज की जो विचारधारा है वो बताना है, हमें कैसे अपने आप को बचाना है। ये सब मूल निवासी कंसेप्ट में बावन में सब बता रहे हैं, और समाज के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, उनसे सीखना चाहिए। सर, 100 साल तक RSS ने कोशिश की है, 100 साल तक उनके जो बच्चे हैं खेतों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जो भी बस्तियां हैं छोटे मोटे पाड़ा तांडा में जाते हैं और RSS की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। शासन प्रशासन हो या अपना मास कम्युनिकेशन हो या मीडिया हो, सब जगह पे उनके लोग जाके बैठे हैं, तभी उनका अभी राज चल रहा है। क्या लोग आपका आंदोलन जो है, जो आंदोलन बढ़ गया, मान लो बामन बेसराम साहब के साथ
भारत देश जुड़ गया तो क्या ये ब्राह्मण तंत्र जो आप बोल रहे थे उसको खत्म करने का आशा है आपके पास, उम्मीद है? ब्राह्मण तंत्र को खत्म करने की आशा है पूरी। और मिशन साहब ये भी कहते हैं कि 100% रिजर्वेशन कर दिया जाए, जिसका जितना संख्या है उतना उसको दे दो। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि उनको खत्म कर दो या हटा दो, हमारा हिस्सा ही नहीं मिला और हमें जातियों में बांटा है, तो जाति तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हम शिक्षा और संपत्ति में बराबर नहीं हो जाते, तब जाके हमारी जान बच सकती है, अन्यथा हमारा फ्यूचर बहुत खतरे में है। साथियों एक बात याद रखना, पाल साहब कोई ऐसे मामूली आदमी नहीं है, वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और उनका ये मानना है कि अगर ब्राह्मण तंत्र बताने को तो हिंदू वाद बताते हैं, मगर ब्राह्मणवाद लाने वाले हैं, ब्राह्मण तंत्र लाने वाले हैं, इससे हमारे आम जनता कोई भी जात की हो, कोई भी धर्म की हो, उनके लिए आने वाले भविष्य काल में खतरा है। धन्यवाद पाल साहब जी, आप जुड़े रहिए और समाज का संगठन करते रहिए। मैं भी आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।